मुख्य सचिव पीके गुप्ता का बयान, 2 छात्राओं से छेड़छाड़ वाले वीडियो की करवाएंगे जांच, जांच के बाद होगी कार्रवाई। लड़कियों से छेड़छाड़ मामले में तीनों आरोपियों को मिली जमानत, सोमवार को भेजा था 5 दिन की न्यायिक हिरासत में। सोनीपत की बस में मंचलों की पिटाई करने वाली बहनों की एक और वीडियो आई सामने, सोशल साइट्स पर हुई वायरल। पार्क वाले वीडियो पर पूजा का बयान, 1 महीने पुराना है वीडियो, तभी लड़कों ने की थी छेड़खानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर में लगाया खुला दरबार, सुनी जनता की समस्याएं। नरवाना के एक ही परिवार ने लगाया सतलोक आश्रम में बेटे की बलि देने का आरोप, मामले पर हाईकोर्ट में हुई अगली सुनवाई। बरवाला के सतलोक आश्रम में नरवाना के युवक की मौत, मामले में हत्या का मामला दर्ज, सितंबर में सतलोक आश्रम के बाथरूम से मिला था शव। नरवाना के बेलरखा गांव के पास एक निजी स्कूल की बस पलटी, 35 बच्चे घायल, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। फरीदाबाद में विजिलेंस टीम ने एक हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार, दहेज मामले में आरोपियों के नाम हटवाने के लिए ले रहा था 60,000 रुपए। कुरुक्षेत्र में चल रही गीता जयंती उत्सव का समापन आज, सीएम खट्टर समापन समारोह में करेंगे शिरकत। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। लड़के ने मेरे को टीज किया या फिर आगे करेगा, मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ करेगा तो मैं उसको पीटूंगी और तक मैं उस लड़के को मारती हूँ और मैं हमेशा मारती रहूंगी। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा की खास पेशकश मर्दानी की कहानी उसी की जुबानी लेकर हाजिर हूं मैं देवेंद्र। कहानी उन 2 बहनों की जिन्होंने मंचलों को चलती बस में पीट पीट कर वो सबक सिखाया जिसके बाद कोई भी लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से पहले कई बार सोचेगा। जी हां, खरखौदा के थाना खुर्द गांव की बहादुर ये लड़कियां आज देश और प्रदेश के मीडिया में छाई हुई हैं। इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये वीरांगनाएं बन गई? आज फिर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन दोनों बहनों ने पार्क में एक ऐसे लड़के की पिटाई कर दी जिसने इनके साथ बदतमीजी की। एक बात आपको यहां बता दें कि ये पार्क वाली वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे 1 महीने पहले की है और अब लड़कियों का इन दोनों वीडियो पर और पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है, इसके लिए शुरू करते हैं मर्दानी की कहानी उसी की जुबानी। भी लड़के ने मेरे को टीज किया या फिर आगे करेगा, मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ करेगा तो मैं उसको पीटूंगी और तक मैं उस लड़के को मारती हूँ और मैं हमेशा मारती रहूंगी। तो मर्दानी की कहानी उसी की जुबानी। 2 वीडियो अभी तक सामने आए हैं। एक 28 नवंबर का है जब 2 बहनों ने बस में मनचले लड़कों की पिटाई कर दी और अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें पार्क में ये दोनों बहनें एक और मनचले की पिटाई करती दिखाई दे रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बस में पिटाई की गई थी, दूसरी जब पार्क में इन दोनों बहनों ने एक मनचले की पिटाई की। इन दोनों के पीछे क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ कहानी है, पूजा जो कि छोटी बहन है उसी की जुबानी आपको सुनवाते हैं। तो 2 वीडियो वायरल हुई, एक चलती बस में पिटाई की और एक लगभग 1.5 महीने पहले पार्क में की गई पिटाई की। अब बात करते हैं आज जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो मारपीट हुई है उसकी शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदर्शन पवार पहुंचे मर्दानी लड़की पूजा के कॉलेज और जाना कि झगड़ा आखिर क्यों हुआ और कहां से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ। हम बैठ के लंच कर रहे थे, जो हम यहाँ पे काफ़ी हवा चली हुई थी, वो हमारे कॉलेज में आप देख सकते हैं मिट्टी थी इस पार्क में, और जो हमारे जो चपरासी झाड़ू लगा रहे थे तो मैंने कहा चल ही रहे हैं तो चल खाना वहाँ खा लेते हैं। तो सर हमने जैसे ही लंच किया, लंच करने लग रहे थे हम, एक लड़का हमारे पास आया कि सुनो तुम थाना से हो? मैंने कहा हाँ हूँ। तो तेरे को पाकस मियाँ बुला रहा है। उन्होंने ये कहा सर तेरे को पाकस मियाँ बुला रहा है। मैंने कहा क्यों बुला रहा पाकस मियाँ, क्या काम है उसको? उसको काम है तो यहाँ आए ना, क्या काम है, क्यों बुला रहा हमें? तो सर उन्होंने कहा वो हम आके पानी पीने लगे तो मेरी सिस्टर बोली क्या प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ये बात उस दिन की नहीं है, आप ये वीडियो तो उस दिन तो मारपीट हुई नहीं थी।
तो ये पार्क वाली वीडियो उस दिन की नहीं है जिस दिन पार्क में ये लड़कियां खाना खाने के लिए गई। उस दिन लड़ाई नहीं हुई। उस दिन के बाद रोहतक बस स्टैंड पर एक झगड़ा शुरू हुआ। क्या हुआ था बस स्टैंड पर जब ये लड़कियां रोहतक बस स्टैंड के बाहर बस से उतरी थी, सुनवाते हैं आपको। ये वीडियो इस दिन की है। हाँ, बस स्टैंड में हम बस से उतर रहे थे, तो एक्चुअली हम बस के बाहर उतर जाते हैं। हुड्डा सिटी पार्क से हम डायरेक्ट फिर विकास नगर से अपने कॉलेज आ जाते हैं। तो मैडम ऐसा हुआ था सर, वो बोले लड़का मैं उतरने लगी, बोला मैं बोली अगर आपको नहीं उतरना बाहर तो पहले प्लीज मुझे उतर लेने दीजिए। तो मैं उतर गई और मेरी सिस्टर अंदर ही रह गई। उन्होंने कहा अरे यार ये तो थाना की थी, घनी बनी रहा है या इंदिरा गांधी बनेगी या किसी छोरे का नंबर ना देती या अनु सुनी है और इसके तो कान पर मारू। मेरी सिस्टर बोली ऐसे ही मार देगा कान पे। मेरी सिस्टर का धक्का मार के बोला क्यों तेरे किस चीज माच गई, कहीं उस है ना। वह बोली तेरी बुआ मेरी सिस्टर है वाह, ये बोली वो। तो सर फिर वो बोले, उन्होंने जैसे ही मेरी सिस्टर वहां से उतरी, चल मारिए भाई एक बार मारिए। मेरी सिस्टर ने कहा तो तेरे में इतनी हिम्मत है तू हाथ लगा कर दिखा दिया, रही थारे नंबर की बात, अगर है ना हम थारे नंबर ले लेना बस दुनिया में फिर हमारा कोई जीना ही नहीं रह जाएगा। तो इसके बाद दोनों बहनों के साथ उन लड़कों ने बदतमीजी की, धक्का मारा, वो कहा जो शायद किसी को भी बर्दाश्त ना हो। काफी कहासुनी यहाँ पर हुई। तो सर उन्होंने कहा सुन बात तेरे जिसे अगर घने रपटे मार दिया करूं। और सर वो लड़के थे दो जने, एक ने रेड शर्ट डाला था और एक ने पिंक शर्ट डाली थी। हमें एक्चुअली पता नहीं वो कहाँ से हैं क्या है। उसके बाद वो हमें कभी दिखे भी नहीं है। तो सर उन्होंने क्या किया, मेरी सिस्टर से बोले इसा मारूंगा, कान पे मेरी सिस्टर का धक्का मारा। मेरी सिस्टर बस के ऐसे पास में लगा ली और यहाँ से गला पकड़ के बोले कि ना थोड़ी औकात में रहा अगर तू तुम घनी मत ना फड़ा करो। ऐसा एक है ना छोरा गल जो तुम सोचो ना यो बैर जो सही है, किसी तो सीधे मुंह बात ना करती। तो सर फिर मेरी सिस्टर ने उनको धक्का लगाया, तो बीच में उस तब वहां बस स्टैंड में लोग आ गए थे, बीच में लोगों ने उनको मारा पिटा और छोड़ दिया। तो बस स्टैंड पर लोगों ने बीच में आकर उन लड़कों की धुनाई कर दी। इसके बाद लड़कियों ने अपने एक अंकल महेश जिसका नाम है उस पर फोन से बातचीत की और क्या कहा वो सुनवाते हैं। जो मैंने महेश अंकल है एक मेरे थाना पुलिस चौकी में, उनके पास कॉल की कि अंकल हमारे साथ ऐसे ऐसे जबरदस्ती हो जा रही है और ये हमारे से बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मैं वहाँ बस स्टैंड के बाहर ही थी, तो लड़के वहां से भाग गए। तो अंकल ने बोला कि कहाँ पे मिल सकते हैं। मैंने कहा हुड्डा सिटी पार्क में मिलेंगे अंकल, वो लड़के वो वहीं जाते हैं अक्सर, हम वहां से आते जाते तो वहीं दिखते हैं वो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप देख के आओ, आराम से देख के मेरे पास कॉल कर देना, मैं वहीं से उठा लाऊंगा उनको। उसके बाद लड़कियों को उसके अंकल महेश ने कह दिया कि जाओ उस लड़के को देख लो और उन्हें फोन कर देना। वो यानी इसके अंकल महेश उन लड़कों को उठा लाएंगे। उसके बाद लड़कियां पार्क में गई और ऐसा क्या हुआ कि लड़कियों की पार्क में किसी लड़के के साथ लड़ाई हो गई। दोनों बहनों ने उस लड़के की पिटाई कर दी। पार्क में क्या हुआ था ये बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो पार्क में लड़ाई हुई थी। हुड्डा पार्क जो रोहतक का है, लड़ाई हुई उसी दिन जिस दिन बस स्टैंड पर किन्हीं और लड़कों के साथ इन लड़कियों की लड़ाई हुई थी। और पार्क में जब उन लड़कों को देखने गई तो ये और लड़के थे जिनके साथ ये भिड़ गई। यहां पर लड़कों को पार्क में कैसे पिटाई कर रही हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये वो वीडियो है जो आज सामने आई है और सोशल साइट्स पर वायरल हो गई। आखिर ये वीडियो बनी उसके पीछे क्या वजह है? लड़कियों ने जब बस स्टैंड पर लड़कियों के अंकल महेश ने कह दिया कि जाओ उस लड़के को देखो और उसके बाद उन्हें फोन कर देना, तो वो यानी उनके अंकल महेश उन लड़कों को उठा लाएंगे। उसके बाद लड़कियां पार्क में गई और ऐसा क्या हुआ कि लड़कियों की पार्क में किसी लड़के के साथ लड़ाई हो गई। दोनों बहनों ने उस लड़के की पिटाई कर दी। क्यों लड़कियों ने उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया, अब आपको सुनाते हैं लड़ाई पार्क में क्यों हुई। वहां पे एक लड़का बैठा था, बोला क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, किसी लड़के को देख रहे हैं। वो उसने मेरे से उस लड़के ने एक्चुअली ब्लैक शर्ट डाली है ना वीडियो में, उसने मेरे से कहा लड़का ना देखती आंडे, लड़का तो मैं भी हूँ, मैंने भी देख ले। मैंने कहा जिस तरीके से मैं लड़के को देखने जा रही ना उस तरीके से देखो तेरे को। बोला क्या करें, मैं कहा मैं तो पुलिस को क्या हवाले करवाऊंगी। लड़के ने देखो तन्ने भी, बोला तू तो रोज 10 के आनमा पर फोन करने की धमकी दे छोरा ने। अरे ना करती ना क्यों धरती, तेरे जिसी है ना नरा के पाछा अंडा कर और नरा के नंबर पाया अगर तेरे जिसी याद हो रहा। तू मन ने किया अपने आप ने, तू यूं मना घनी सुतरी होगी तू।
मैंने कहा मैं सुधरी कौन है, पर मैंने अपने एटीट्यूड पे ना अपने कॉन्फिडेंस को पूरा बेरा है। बोला तू कर ले 10 क्या मैं फोन कर ले, तेरे जिस या तना डरा करता मैं तो सर। तब उस लड़के ने हमसे बोला 10 क्या मैं फोन कर, चल तू फोन तो कर, फोन तो करता हूँ सर। मैंने कहा तू जा ना, बकवास मैंने कहा। मैं निकलने लगी ना, जैसे ही सर ऐसे बेंच पे वो ऐसे बैठा था और मैं यहाँ से निकलने लगी ना, मेरे पैर के सामने ऐसे पैर अड़ा दिया और मैं गिरी होती, तब उठा के मैंने इसको भी पीट दिया। तो लड़की की पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने उन लड़कियों के साथ बदतमीजी की, उनको ऐसा कुछ कह दिया कि लड़की से रहा नहीं गया। लेकिन इन लड़कियों को अपने कॉन्फिडेंस पर पूरा विश्वास था, जिसकी वजह से उस लड़की की पिटाई कर दी। फिर इसके बाद हमारे विशेष संवाददाता सुदर्शन पवार ने पूजा से सवाल पूछा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की है, तो पूजा ने क्या कुछ कहा कि पुलिस के पास क्यों नहीं गए और पुलिस में जाकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाई। तो उस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने? लड़का भाग गया। लड़के ने हमसे ये बोला कि तू एमपी पार्क में आ। फिर मैंने अपने महेश अंकल के पास कॉल की, उसकी कोई वीडियो जैसे सामने थी नहीं और लड़का अननोन बैठा था पार्क में, हमें पता भी नहीं था कौन था। उससे हम इतना सेटिस्फाई हो चुके थे कि हाँ हमने कर दिया। उसने हमसे बदतमीजी की तो हमने भी इसको जवाब दे दिया। तो ये कहानी थी आज की, जो आज वीडियो वायरल हुआ है, जो सामने आया है। पार्क में जिस लड़की की पिटाई की गई थी, क्यों उसकी पिटाई की गई थी, और ये लड़कियां संतुष्ट हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस के पास जाकर कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की। और जो बस में वीडियो सामने आया था 28 नवंबर को, उसके पीछे क्या सच था, क्या कुछ कहा है इस मर्दानी ने, इसी की जुबानी सुनेंगे ब्रेक के बाद। भी लड़के ने मेरे को टीज किया है या फिर आगे करेगा, मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ करेगा, तो मैं उसको पीटूंगी और तक मैं उस लड़के को मारती हूँ और मैं हमेशा मारती रहूंगी। जिस भी लड़के ने मेरे को टीज किया है या फिर आगे करेगा, मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ करेगा, तो मैं उसको पीटूंगी और तक मैं उस लड़के को मारती हूँ और मैं हमेशा मारती रहूंगी। एवं तहलका की खास पेशकश मर्दानी की कहानी, उसी की जुबानी में फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने वो कहानी बताई है जो आज वीडियो वायरल हुआ है। पार्क में जो पिटाई की गई थी, उसके बाद पूजा को यह संतुष्टि थी कि उसने अपना बदला ले लिया है और जो करना चाहिए था, जो गलत उसके साथ, जो बदतमीजी उस लड़के ने उसके साथ की थी, उसका बदला उसने खुद ले लिया है। यह बदला उसको वाकई उस वाकये का था जो पार्क में लड़ाई हुई थी। बहनों ने अपना बदला ले लिया। इसके बाद अब शुक्रवार को एक और वाकया हुआ, यानी कि 28 नवंबर को, जिसकी वजह से ये लड़कियां प्रसिद्धि प्राप्त करती चली गई। इस वाकये का खुलासा हुआ रविवार को, जब एवं तहलका हरियाणा ने इन मर्दानी लड़कियों की एक वीडियो सबके सामने ला दी। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बहादुर लड़कियों ने क्या कहा एवं तहलका पर खबर दिखाने के बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई के बारे में। पहले देखिए ये रिपोर्ट। रोहतक में चलती बस में दो बहनों के साथ छेड़छाड़ के मामले को सबसे पहले एवं तहलका हरियाणा पर प्रमुखता से दिखाया गया। सबसे पहले मामले की गंभीरता को देखते और समझते हुए दोनों लड़कियों के लिए इंसाफ की मांग को एवं तहलका हरियाणा ने उठाया और आखिरकार मामले में कार्रवाई भी हुई, जिसके बाद न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि बहादुर बहनों को सम्मानित करने के सरकार की ओर से कई फैसले लिए गए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोनों लड़कियों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया। दो लड़कियों ने जिस प्रकार का एक साहस का काम किया है वो प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से आत्मरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी समाज में जो महिलाओं की, लड़कियों की छेड़खानी का जो विषय, इससे बंद हो गया सारा विषय। इन बहादुर लड़कियों ने जो काम किया, इसके लिए हम इनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा वो देंगे। इन दोनों लड़कियों ने जो साहस दिखाया वो बड़ा प्रशंसनीय था और इसके लिए जब सीएम साहब के नोटिस में बात आई तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को हम ऑनर भी करेंगे 26 जनवरी को, और आगे के लिए पुलिस को और ख़ासकर डीजीपी को ये हिदायतें दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि ख़ास ख्याल रखे इस तरह जो बसेस में दूसरी जगह है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने लड़कियों की बहादुरी की सराहना की और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भी लड़कियों को सम्मानित करने का फैसला लिया। सरकार प्रभावी कदम उठा सके और स्थिति को नियंत्रण ला सके और ऐसे हालात पैदा कर सके कि ऐसी क्रिएट ना। दरअसल इतवार को एवं तहलका हरियाणा के पास एक वीडियो आया जिसमें बस में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पर लड़कियां
मंचलों की पिटाई करने लगी तो सबसे पहले एवन तहलका ने वो वीडियो दिखाया और दोनों बहनों की बात लोगों और प्रशासन तक पहुंचाई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन आरोपियों को 2 दिन के बाद घर दबोचा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। तो ये पूरा वाकया सामने आने के बाद लड़कियों की सुनवाई हुई, पुलिस कार्रवाई हुई। उसके बाद आज जब एवन तहलका हरियाणा के साथ बातचीत में उनसे हमारे संवाददाता ने पूछा कि क्या वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो उसने क्या कहा, सुनवाते हैं। अब जो कार्रवाई अब तक हुई है, पुलिस ने, प्रशासन ने जो कार्रवाई की, उससे संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ अब तक। तो देखिए, मैं तो यही चाहूंगी उस लड़के को इतना पनिश किया जाए, आगे जो लड़का हो एक लड़की को टीज करने से पहले ये सोचे कि अंजाम वो भी हो सकता है जो पहले हुआ था। इसके बाद हमारे रिपोर्टर ने इस बात का भी खुलासा किया जो आसन गांव के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो पूजा ने क्या कहा, किस तरीके से जवाब दिया, वो आपको सुनवाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि लड़कों को फंसाया जा रहा है। आसन गांव के ये लोग जो ये कह रहे हैं ना, आसन गांव के लोगों को मेरे सामने लेके आओ। और जो वीडियो है, लड़के तो ये भी बोल रहे हैं कि हमने तो लड़कियों को मारा ही नहीं। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरी सिस्टर का जो गला है वो दबोचा गया है, तब मैंने उसको लात मारी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे को धक्का मार के पिछली सीट की बराबर में फेंक दिया गया। क्या आसन गांव को वो दिखाई नहीं दे रहा है? आसन गांव के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आसन गांव के लड़के तो कभी किसी को छेड़ते ही नहीं है। तो पूजा का कहना है कि गांव के लोग तो कह रहे हैं कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी, जबकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं जब पूजा से पूछा गया कि आसन गांव के लोगों का और 3 लड़कों का ये कहना है कि ये लड़ाई सीट दिलवाने को लेकर हुई थी, वे लड़के किसी महिला को सीट दिलवाना चाहते थे जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई, तो पूजा ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि इसके लिए चाहे वो कंडक्टर को बुला लें, वही साफ सच्चाई बता पाएगा। और पूजा ने यहाँ ये बात भी कही कि अगर एक महिला को ऑपरेशन हुआ है तो वो क्या अकेली सफर करेगी। पूजा का कहना है वो गलत नहीं है, बहादुर लड़की को पूरा कॉन्फिडेंस है। वहीं पूजा ने यह भी कहा कि बस में बैठे लोग उनका अब समर्थन देने आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके सामने ये सब कुछ हुआ उस समय उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, तो अब क्यों उठाएंगे। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, मैं तो यही कहूंगी, अगर लोग जुड़ते हैं, अगर उनको अब एहसास होता है कि तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब वो कुछ कहें तो अच्छी बात है। उन्हें जैसा लग रहा है, जैसा ठीक लग रहा वो बयान दे, मैं चाहूंगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि लोगों में अब भी इतनी हिम्मत है कि वो सामने आएंगे। अगर इतनी हिम्मत होती, जब 1-2 लड़कियों के साथ इतनी गंदा व्यवहार किया जाता है, इतनी गंदी मेंटेलिटी से उन्हें टच किया जा रहा था, तब वो कुछ नहीं बोले, तो अब वो क्या बोलेंगे? और अब वो बोलने के लायक रह भी क्या गए हैं, मैं ये भी पूछना चाहूंगी उनसे। तो पूजा चाहती है कि लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए था ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। इसके अलावा पूजा ने कहा कि आज तक किसी लड़के ने उसे टीज किया है तो उसने उसको तब तक पीटा है जब उसे ये नहीं लगा कि उसका बदला पूरा हो गया। ये बात इतनी उछल गई है कि ये वीडियो लीक हो गया है, लेकिन मैंने हर लड़के को जिसने भी मुझे टीज किया उसको अंदर से इतना, जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता कि मैंने इसके साथ अपना बदला पूरा कर लिया और इसको एहसास करा दिया इसने गलत किया, तब तक मैं उस लड़के को मारती हूँ और मैं हमेशा मारती रहूंगी। अगर अपना सेल्फ डिफेंस जो देना गलत है तो मैं गलत करूंगी। तो पूजा का कहना है कि अगर सेल्फ डिफेंस देना गलत है तो वो ऐसी गलती करेंगी और वो तब तक पीटती हैं जब तक उनकी संतुष्टि ना हो जाए, उनका बदला ना उतर जाए। उसके अलावा पूजा ने कहा कि वो चाहती हैं कि आज तक उसने जितने भी लड़कों को पीटा है उन सब की वीडियो सामने आए, जिससे वो सबक लेकर किसी भी लड़की से छेड़छाड़ करने की हिम्मत फिर से ना करें। जो ये बातें इतनी बढ़ाई जा रही है, पिछला वीडियो आया और मैं तो ये कहती हूँ आज तक मैंने जितने लड़कों को मारा सबका वीडियो सामने आए तो सब लड़कों को ये फील हो हाँ उन्होंने गलत किया था और आगे जिंदगी में ऐसा करने की वो कभी सोचेंगे नहीं। और अगर हर एक लड़की ऐसा करे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ किसी भी लड़के की आगे हिम्मत होगी ही नहीं। उधर इस घटनाक्रम के बाद हिंदू महासभा लड़कियों के जींस और टॉप पहनने पर रोक लगाने के लिए खापों का समर्थन जुटाने में लगी है, लेकिन नारनौंद की आदर्श सतरोल खाप ने हिंदू महासभा के फरमान का विरोध किया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। इन दिनों रोहतक के आसन गांव के पास चलती बस में 2 सगी बहनों के साथ पहले छेड़छाड़ और फिर उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ का विरोध करते हुए छात्राओं ने साहस दिखाते हुए छेड़छाड़ करने वाले तीनों युवकों की जमकर बेल्टों से धुनाई की। मामला सुर्खियों में आने के बाद देश और प्रदेश में मामले पर चर्चा गर्म हो गई है। इस मामले में आदर्श सतरोल खाप के प्रधान सूबेदार इंदर सिंह ने कहा कि छात्राओं ने जींस पर बेल्ट लगाई हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने मनचलों का जमकर मुकाबला किया। उनके पास अपना ये बेल्ट वगैरह नहीं होते तो शायद उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। उनका एक मॉडल पहना हुआ था, बेल्ट पहनी हुई थी, उनका एक हथियार था उनके पास, उन्होंने अपना हथियार इस्तेमाल किया और उन्होंने बचाव किया बहुत
अच्छी बहादुरी की बात है। इसके अलावा सतरुल खाप ने दो बहनों की ओर से मनचलों की पिटाई का समर्थन करते हुए कहा कि हर समाज में ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। अगर वो हमारी खाप की होती तो हम उधर उनको जरूर अवार्ड देते, बहुत बड़ा अवार्ड देते और उनको रिकमेंड करते बहुत बड़े अवार्ड के लिए सरकार की तरफ से भी। लेकिन जो हमारा स्नेह, हमारा प्यार है, जो हमारी सहानुभूति है, उन बच्चियों के साथ 100% है। और ऐसी बच्ची हर समाज में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। हम उनकी बहुत तारीफ करते, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दूसरी ओर आदर्श सतरुल खाप ने हिंदू महासभा के उस बयान का विरोध किया है जिसमें महासभा ने लड़कियों के जीन्स पहनने और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर एतराज जताया था। ये बिल्कुल गलत का है। जो हिंदू महासभा, कौन सी सभा, हमें पता नहीं वो क्या चाहते हैं और क्या उस समाज में संदेश देना चाहते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। जो हमारी बच्ची ने किया वो अप्रिशिएटेबल किया, काबिल तारीफ था, हम उसकी बिल्कुल सराहना करते हैं। एक और हिंदू महासभा लड़कियों के जीन्स और टॉप पहनने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने का फरमान सुना रही है और इसके लिए प्रदेश की खापों का समर्थन भी मांग रही है। वहीं आदर्श सतरुल खाप ने लड़कियों के जीन्स पहनने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल का समर्थन किया है। नारनौल से अजय लोहान, एवं तहलका, हरियाणा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक और पहलू सामने आया है। इसमें कुछ महिलाओं ने अपने एफिडेविट दिए हैं और क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। टिकट लेकर 3 नंबर सीट पर बैठी थी और वे 8 नंबर सीट पर बैठी थी। लड़का था, उसने टिकट लेकर, एक मेरे जैसी थी कोई बड्डी बूढ़ी, लड़का टिकट लिया है उसकी, उस पर नंबर आ गया 8। वो लग गया कहना जी हमारा वो कर दो या सीट छोड़ दो। लड़कियां ने सीट नहीं छोड़ी, लड़के ने कुछ नहीं बोला, वे गाड़ी देने लगी। बोला वे ऐसा तो नहीं हुआ करता, बस मैं आकर तुम देवता ना कर रही हो, बड़े आदमी के लिए भी सीट दे, नंबर मिल रहा है इसमें। उन्हें जी अपना सीट छोड़ी नहीं, वे मेरी तरफ दौड़ मन अपने दौर बुला लिए ड्राइवर के पीछे। इसमें जी ना था ड्राइवर की गलती ना कंडक्टर की गलती, वो लड़के मन बुला लिया अपने दौर है जी आड़ा आ जाओ, आड़ा आ जाओ तो बेटे मुँह भी मेरी तरफ कर लो। उन्हें मुँह भी मेरी तरफ कर लिया, वो मुँह तरफ करते करते वे फिर भी गाड़ी देने तो नहीं, कुछ इतनी गाड़ी देंगी अब जिसकी भी कोई हद नहीं, सुनने में भी नहीं आऊँ, बता भी नहीं सकती। वो लड़कियां नाड़ का काट का बेल्ट, लड़कियां के धड़ाधड़। तो इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये सामने आना अभी बाकी है। महिला का कहना है कि वो लड़कों ने कुछ नहीं किया था, लड़कियों ने बेल्ट निकाल कर पिटाई कर दी। वहीं आपको बता दें कि जो 3 आरोपी लड़के थे उनको जमानत मिल चुकी है, सोमवार को उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया था। और एक दूसरा पहलू यह है कि इन दोनों बहनों ने तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसका जवाब दिया है। ऐसी ही जरूरत है हर महिला को जागरूकता दिखाने की, ताकि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। एवं तहलका की खास पेशकश मर्दानी की कहानी, उसी की जुबानी में इतना ही। आप देखते रहिए एवं तहलका हरियाणा। नमस्कार। जिस भी लड़के ने मेरे को टीज किया है या फिर आगे करेगा, मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ करेगा, तो मैं उसको पीटूंगी और तक मैं उस लड़के को मारती हूँ और हमेशा मारती रहूंगी।